Hello class 4 students, you all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing well. In today's class, we are going to study chapter number 7, Seeds. आज बच्चों हम बहुत ही प्रिटी और बहुत ही खूबसूरत सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं that is related to plants, that is of seed. But before we begin, seeds are like magical capsule. सीड्स बच्चों हम सभी को पता है छोटी सी बीन शेप की होती हैं और इसमें क्या बोला गया है चैप्टर में कि सीड्स एक मैजिकल कैप्सूल की तरह होती हैं, एक जादुई दवाई की तरह होती है. दे आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्लांट्स मैग्निफिशिएंट जर्नी फ्रॉम टाइनी स्प्रॉट टू अ टावरिंग ट्री और अ ब्लूमिंग फ्लावर. ट्री क्या है बच्चों हम सभी को पता है जो प्लांट्स हैं दैट आर वेरी यूजफुल टू मैनकाइंड, लेकिन प्लांट्स की शुरुआत जो होती है वो एक छोटी सी बीज से ही होती है. Now here we have warm up activity. You have to count the seeds in each watermelon. Here you can see the watermelon. आपको क्या करना है, आपको seed को count करना है and you have to draw a line to correct the you have to draw a line to the correct number. It is very easy. I hope it is very easy for you. आपको फटाक से count करके आपको match कर देना गया है दिए गए numbers में. Here you can see 10, 3, 2, 11, 14, 8, 15 and 6. Now, आपका क्या विचार है? What's your view? Should we throw the seed away or plant them? बच्चों बहुत सीड की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि जैसे एक बीज से क्या बनता है, एक बीज से उसको जब हम प्लांट करते हैं तो एक पेड़ बनता है, पेड़ में हमें फ्लावर्स और फ्रूट्स मिलते हैं. अगेन फिर से उन फ्रूट्स और फ्लावर्स में हमें सीड्स मिलते हैं जिसे हम फिर से प्लांट करके एक नया पेड़ जो है वो ग्रो कर सकते हैं. चलिए इस पोएम को अच्छे से पढ़ते हैं. The seeds I sowed for weeks unseen have pushed up pygmy shoots of green. So frail you'd think the tiniest stone would never let a glimpse be shown. But no, a pebble near them lies, at least a cherry stone in size, which that mere sprout he had a way to bask in sunshine, see the day. Written by Walter John de la Mare. चलिए देखते हैं छोटी सी पोएम को. The seed I sowed for weeks unseen have pushed up pygmy shoots of green. So here someone was there, कोई बच्चा है जिसने क्या किया है, जिसने एक बीज का प्लांटेशन किया है. मिट्टी में बीज को अच्छे से मिट्टी को डिग करके बीज डाल के उसको अच्छे से प्लांट कर दिया है, पानी दे दिया है और कुछ हफ्ते बाद क्या दिखाई दिया, उसमें से एक शूट दिखाई दी. आई होप आप सभी को पता हो कि जब भी कोई बीज जो है वो ग्रो करती है तो सबसे पहले कहां से ग्रो करती है, अपनी जड़ों से ही ग्रो करती है. तो देयर ही कैन सी अ शूट ऑफ ग्रीन. ठीक है, एज वी ऑल नो नीचे सबसे पहले ग्राउंड के नीचे रूट्स रहता है और उसके ऊपर शूट होता है ना. तो रूट्स नीचे से ग्रो करती है और शूट ऊपर से ग्रो करती है. तो जब भी बीज जो है वो ग्रो करने लगती है तो थोड़ा सा हमें छोटा सा पौधा ग्रीन कलर का हमें दिखाई देता है. डू यू सीड्स in pots at home? Answer this question. So frail you think the tiniest stone would never let a glimpse be shown. Here you can see बच्चों आप देख सकते हैं ये इतनी फ्रेल है जितना आप सोच नहीं सकते हैं. Like a tiniest stone would never let a glimpse to be shown. But no, a pebble near them lies. उनके बगल कोई भी पेबल जो है, उनके बगल जो छोटे छोटे पेबल्स हैं at least a cherry stone in size, वो छोटे छोटे चेरी स्टोन के हैं. Which that mere sprout he have a way to bask sunshine. और ऐसा लग रहा है कि जो छोटे से रूट शूट्स निकल रहे हैं, जो प्लांट्स धीरे धीरे निकल रहे हैं, वो सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी लेने के लिए निकल रहे हैं. Now let's see the quick snap of the poem. In this poem, the poet is planting seeds that had grown into tiny green shoots. ठीक है, अब जो छोटा सा पौधा है वो किस रंग का दिखाई दे रहा है, हरे रंग का दिखाई दे रहा है. Although the shoots were fragile and small, shoots अभी क्या है, छोटे हैं, fragile हैं, and had managed to move a small pebble. अब वो मैनेज कर चुके हैं कि छोटे से पत्थर के थ्रू कैसे वो मूव कर सके, proving their strength and resilience. ये दिखाने के लिए कि वो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है. The poem celebrates the power of growth and perseverance in the face of ऑब्स्टिकल. और पोएम ये भी दिखाती है कि आपके मार्ग में, आपके रास्ते में चाहे जितनी भी कठिनाई हो जाए, अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो आप सभी कठिनाइयों को ओवरकम करके जरूर सफलता प्राप्त करेंगे. लर्न द पोएम, रिसाइट द पोएम इन योर क्लासरूम एंड ऑल्सो प्लांट सीड्स. बच्चों सबसे बेहतर ये रहेगा कि whenever
इट इज योर बर्थडे, आप क्या कीजिए, आप जरूर एक सीड जरूर प्लांट कीजिए, बिकॉज दिस एनवायरमेंट इज इन नीड ऑफ प्लांट। हमारे एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है, और अगर हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है वो ग्रो करने हैं। एंड बीइंग अ स्टूडेंट यू कैन कंट्रीब्यूट इन कंजर्वेशन ऑफ आवर nature. That's all about this class. Revise the chapter properly, and I'll be seeing you all in your another English class. Till then, take care. Thank you so much. Bye bye.